में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां की मंडी में एक बार फिर कुदरत ने कोहराम मचा दिया। सुबह तड़के मंडी में 2 जगह बादल फटे। इसके बाद ऐसा सैलाब आया कि जान बचाना मुश्किल पड़ गया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया, क्योंकि जहां बादल फटा वहां ऐसे सैलाब बहने लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। अचानक वहां ऐसी बाढ़ आ गई कि कई लोग वहां फंस गए। एक महिला को तो खिड़की के रास्ते बाहर निकाला गया। सबसे ज्यादा तबाही मंडी शहर के जेल रोड पर देखने को मिली, जहां बादल फटने के बाद एक घर में फंसे लोगों को खिड़की दरवाजे और रोशनदान से बारी बारी से रेस्क्यू किया गया। बादल फटने की वजह से लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे। कई लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन 3 लोगों को पानी में बहने से उनकी मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए। गाड़ियां तो वहां ऐसे यहाँ वहां पड़ी दिखी जैसे कोई कबाड़ हो। गाड़ियों की ऐसी हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का कितना विकराल रूप रहा होगा। चाहे स्कॉर्पियो हो या दूसरी गाड़ियां, कोई भी सैलाब से बच नहीं सकी। यहाँ से जो है गाड़ियाँ बहुत नीचे चल गई है, मलबे के नीचे दब गई है। इन ऊपर से मिट्टी आई है और बहुत नुकसान हुआ नीचे। गंदे पानी के साथ घरों के अंदर और सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया है जिसे हटाने का काम जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई है उनकी गाड़ियां सैलाब में बहने लगी थी। अपनी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन अचानक पहाड़ी से सैलाब आया और इन्हें अपने साथ बहा ले गया। वहां दर्जनों गाड़ियां और खड़ी थी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरों में बादल फटने के बाद मची तबाही का एक खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। इस बार बरसात में हिमाचल प्रदेश में अगर दंश किसी ने झेला है तो वो मंडी ज़िला है। मंडी ज़िला लगातार जो है बादल फटने की वजह से यहाँ पे त्रासदियाँ हो रही हैं। बरसात के शुरू में हमने देखा किस तरह से सराज वैली, थुनाग में तबाही हुई। और ये जो ऑटो है सामने, ये दरअसल जो 3 लोगों की मौत हुई है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 ऑटोज़ जो हैं, स्थानीय लोगों ने हमें बताया, ऑटोज़ लगे हुए थे और उसको निकालने की कोशिश जो है वो लोग करते हैं और उसी के उसमें जद्दोजहद में फ्लैश फ्लड की चपेट में आ जाते हैं, जबकि उनका घर जो है वो सुरक्षित है। हिमाचल में बादल फाट तबाही से भारी नुकसान हुआ है, फिर चाहे वो जान माल का हो या फिर आर्थिक। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हिमाचल में मानसून आने के बाद अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाढ़, बारिश और बादल फटने से 278 लोग घायल हो चुके हैं। बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं से 36 लोग लापता हैं। आसमानी सितम से 1538 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से 357 सड़कें अब तक बंद हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से 182 ट्रांसफार्मर भी ठप हैं और 119 पेयजल परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। तो विदिशा में लगातार हो रही बारिश का असर क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी पर देखने को मिल रहा है। पहले से उफान पर चल रही बेतवा नदी का जलस्तर 6 फीट तक बढ़ गया है। इससे शहर त्राहिमाम कर रहा है। जब कुदरत कहर ढाती है तो इंसान बेबस हो जाता है। जब प्रकृति विनाश लाने पर उतारू हो तो जिंदगी देने वाला पानी जिंदगी लेने पर आमादा हो जाता है। दुकान और मकान जलमग्न हो गए हैं, स्कूलों में पानी भर गया है और नालों का पानी सड़क पर उतर आया है। जब कुदरत सब कुछ तबाह करने की ठान ले तो इंसान सिर्फ देखता ही रह जाता है। बेतवा किनारे बने इन मंदिरों को देखिए, लगातार पानी बढ़ने की वजह से इनके सिर्फ शिखर ही दिख रहे हैं। कुदरत की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। विदिशा में उफान पर चल रही बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए बेतवा नदी पर बने इस पुल को देखिए, जिसका पानी पुल से कई फीट ऊपर पहुंच चुका है। बेतवा नदी के उफान को देखते हुए सभी घाटों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही जिले भर के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।